नमस्कार। इस चैनल पर मैंने एनआईएसएम सर्टिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हैं। अगर आपने एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के बारे में उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करें, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के बारे में जानें, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा प्ले करें। आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूं वो यह बात करने जा रहा हूं कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको किस तरीके के जॉब्स मिल सकते हैं, आपको किन सेक्टर में जॉब मिलेंगे, उन जॉब्स की रोल क्या-क्या हो सकती है और आपको इन जॉब को सर्च कैसे करना है। मैं कुछ रीसेंट एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी कंपनियों ने एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के बेसिस पे वैकेंसीज निकाली हैं। तो सबसे पहली चीज जानने और समझने की ये है कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करने के बाद में आपको कौन से सेक्टर में जॉब मिलने की संभावना है। तो बैंकिंग सेक्टर सबसे पहला ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको जॉब मिलने की संभावना रहती है। एनबीएफसी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ब्रोकिंग इंडस्ट्री, ये कुछ और भी ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आपको आसानी से एंट्री लेवल जॉब मिलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करने के बाद में आपको बहुत बड़े लेवल की जॉब नहीं मिलने वाली है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप एज ए एंट्री लेवल इस एनआईएसएम सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, रिसेंटली आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, 1 साल 2 साल आपको करियर में हुआ है, तो अगर आप एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सर्टिफिकेशन हेल्पफुल होगा। इन सारे सेक्टर के अलावा आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो भी आप एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करने के बाद में इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हैं। इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो कि मैंने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। ऊपर आए हुए आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो के बारे में आपको डिटेल मिलेगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए। अब मैं बात करूं कि आप कौन से रोल में प्लेस्ड होंगे एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करने के बाद अगर आप इन सेक्टर्स में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो रोल मैंने देखा है जनरली वो ये होता है कि सेल्स ओरिएंटेड रोल्स आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे सेल्स ओरिएंटेड रोल नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि सेल्स कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, यह एक अच्छी चीज है। और आज के दौर में हर रोल में कहीं ना कहीं सेल्स इन्वॉल्व है, हर जगह पे सेल्स इन्वॉल्व है। आप अगर एक छोटी सी चाय की दुकान भी देखेंगे तो वहां पे भी सेल्स की टेक्निक डिफरेंट तरीके की आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री करना चाहते हैं, वहां आप सेल्स से तो दूर जा ही नहीं सकते। हो सकता है डायरेक्ट सेल्स ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट सेल्स में भी आपका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। तो सेल्स ओरिएंटेड रोल्स रहते हैं और इससे आपको डरना नहीं है। करियर की शुरुआत में एक एंट्री लेवल के लिए आप अगर चाहें तो जरूर इस एनआईएसएम सर्टिफिकेशन को करने के बाद में इवन अगर सेल्स ओरिएंटेड रोल भी अगर आपको मिलता है तो वो भी कतई बुरा नहीं है। रिलेशनशिप मैनेजर भी है, आप देखेंगे तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसीज आती हैं और इसमें जनरली सेल्स ओरिएंटेड रोल ही रहता है। क्लाइंट की सर्विस ओरिएंटेड कुछ रोल्स देखे हैं मैंने, जो कि बैक ऑफिस ओरिएंटेड रोल्स हैं, जिनमें आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन भी करने होते हैं। कुछ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपको इन सर्टिफिकेशन करने के बाद में भी आपको कुछ रोल्स मिलते हैं। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रिसेंटली बहुत सारी कंपनियों ने एनएसएम सर्टिफिकेशन के बेसिस पे क्या क्या वैकेंसीज लॉन्च की हैं, ताकि आपको एक प्रूफ के तौर पे ये भी रहे कि हाँ, कंपनियां एनएसएम सर्टिफिकेशन के बेसिस पे वैकेंसीज निकालती हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है मुरुगप्पा कंपनी के वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। रिसेंटली इन्होंने एक रोल लॉन्च किया था जिसमें आपको एज ए फ्रेशर भी वो रिक्रूट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी वो आपको रिक्रूट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन की वैल्यू इन्होंने दी है, तवज्जो इन्होंने दिया है। आईआरडीए का भी अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन है तो वो भी एक एडेड एडवांटेज हो सकता है।
AMFI सर्टिफिकेशन अगर आपके पास में है, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सर्टिफिकेशन होता है, वो भी आपके लिए एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक पैरामीटर है, जिसमें आप अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपके लिए एक चांसेस हो। तो एज ए फ्रेशर भी अगर आप देखेंगे तो फ्रेशर के लिए ये जॉब अवेलेबल है। रिसेंटली HDFC सिक्योरिटी ने बहुत सारे रोल लॉन्च किए हैं। HDFC सिक्योरिटी में अगर आप देखेंगे तो NISM सीरीज 8 सर्टिफिकेशन इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। NISM सीरीज 8 सर्टिफिकेशन अगर आप करते हैं तो इस रोल को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप इस रोल के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस रोल के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और मैं आपको जॉब दिखा रहा हूं बजाज कैपिटल का। बजाज कैपिटल में भी एक रोल निकला था, इसमें फ्रेशर के लिए, इंटर्न के लिए, सेल्स प्रोफाइल के लिए रोल निकला हुआ है, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जोन के लिए। इसमें आप देखेंगे ओपनिंग भले ही एक है, लेकिन मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरीके के रोल्स निकलते हैं। अगर आप नॉलेज ओरिएंटेड होंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जॉब जरूर मिलेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे पास में। देखिए NISM सीरीज 8, NISM 5 जो कि म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन है, विल पावर कंसल्टेंट्स, ये जनरली HR कंसल्टेंट हैं जिन्होंने ये लॉन्च किया है, इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड सेक्टर में म्यूचुअल फंड एडवाइजर एक रोल है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड एडवाइजर में भी आप एक एज ए म्यूचुअल फंड ट्रेनर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन अगर आपके पास में होगा तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी। देखिए बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे लोकेशन पे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कंपनियां वैकेंसीज निकालती हैं, आपको उसमें अप्लाई करना होता है और फिर आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं जब आप ये सर्टिफिकेशंस किए हुए रहते हैं। तो कुछ देखिए, मैं आपको एक वेल्थ मैनेजमेंट का भी एक रोल आपको दिखाना चाहता हूं। ये तो इक्विटी डीलर का रोल है एंजल ब्रोकिंग में। इक्विटी डीलर सीरीज 8 के बाद आप बनते हैं। NISM NCFM के सीरीज 8 अगर आप करते हैं उसके बाद आप इक्विटी डीलर बनते हैं, जिनमें आपको ऑर्डर प्लेस करना रहता है क्लाइंटों का। तो बहुत सारी वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे अलग अलग तरीके के रोल्स अवेलेबल हैं। अब इसमें देखिए यूनिट मैनेजर का रोल है, जिसमें आपको लोगों को रिक्रूट करना है। NISM जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स का NISM 5A दिया हुआ है उनके लिए इस तरीके के रोल अवेलेबल हैं, आपको रिक्रूट करना है लोगों को। और ये इंदौर बेस्ड रोल आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ वर्क फ्रॉम होम गुजरात में अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी। तो डिफरेंट तरीके के रोल्स आपको मैं बता रहा हूँ। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप मैनेजर की जो जॉब है वो वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं। ब्रोकिंग में भी ये बजाज कैपिटल की वैकेंसी मैं आपको शो कर रहा हूँ। कहीं कहीं पे आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको फ्रेशर के तौर पे ही एंट्री मिल जाए। मेरा कहना यह है कि आप अगर इस सर्टिफिकेशन को करेंगे तो इसमें कतई बुराई नहीं है। सर्टिफिकेशन के चार्जेस मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बताए हुए हैं, आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन आपको नहीं करना चाहिए, किस सर्टिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं NISM सर्टिफिकेशन के डिटेल की भी वीडियो की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर आप चाहें तो ऊपर आए हुए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें जॉब सर्च कैसे करना है। तो यूं तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए गूगल करते हैं, जॉब के लिए भी आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे वेबसाइट्स पे जॉब की वैकेंसीज आती है, लेकिन जो ट्रस्ट वर्दी है उन वेबसाइट्स पे थोड़ा ज्यादा भरोसा करना चाहिए आपको। मैंने जो देखा है उसमें इंडीड और नौकरी, ये दो वेबसाइट ऐसे हैं जहां पे जनरली बहुत फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आपको डिफरेंट तरीके के जॉब्स देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इंडिविजुअल कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उनके करियर पेज पे जा सकते हैं, वहां पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई जॉब वैकेंसी है वो भी चेक कर सकते हैं और आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके एरिया में जो HR कंसल्टेंसी है या फिर आप जहां पे जॉब करना चाहते हैं उस जगह पे आपको ढूंढना है कि कौन सी HR कंसल्टेंसी अवेलेबल है। वहां पे आप जाएं, वहां पे कांटेक्ट करें उनसे, आप अपना रिज्यूमे उनको दें, वो हो सकता है कि आपकी मदद कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैंने केवल 2 ही वेबसाइट की चर्चा की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली देखा है कि इन 2 वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली जॉब्स आते रहते हैं
और थोड़े ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप NISM के सर्टिफिकेशन के दूसरे वीडियो देखें। विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।